ओम शांति 3/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। याद करना हमें किसको, जो हमें विश्व का मालिक बनाता है, उसको बहुत रुचि से याद करना है। उसे याद कैसे करना है? आत्मा समझ के याद करना है। देखना है मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में, अपना सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। फील करना है अपने आप को, महसूस करना है कि मैं आत्मा मस्तक के मध्य में विराजमान हूँ। अपना सारा ध्यान वहाँ पर केंद्रित करना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। शिव बाबा को देखना है चमकता हुआ सितारा परम धाम में। जितना हम ऐसे रुचि से याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। किस एक बात पर ध्यान देने से हमारे बुद्धि के कपाट खुलेंगे, बुद्धि खुलेगी। हमें ध्यान देना है इस पढ़ाई पर, हमारी मुरली कभी ना मिस हो, ये ध्यान रखना हमें। मुरली रोज पढ़ेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा, फिर धीरे धीरे सब बातें समझ में आएगी। जो सब शक्तियां हैं वो आ जाएंगी हमारे अंदर और हम सही डिसीजन ले सकेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुरली कभी नहीं मिस करनी है। अपना ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। देखना है अपने को, फील करना है पॉइंट लाइट बिटवीन द फोरहेड। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में बैठी हूँ। जितना हम अपने आप को ध्यान केंद्रित करेंगे उतना हम शांति महसूस करेंगे। तो महसूस करना है शांति को। जितना परम धाम में बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे, परम धाम में या ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में, उतना देखना है कि शांति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है, मैं और शांत होती जा रही हूँ। ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। इसमें हम जो कुछ आंखों से देख रहे हैं उन सब का विनाश होना है। तो देखना है अपनी आंखों से, मन बुद्धि की आंखों से, कि सब कुछ विनाश हो गया। इवन ये शरीर भी विनाश हो गया। मैं आत्मा रह गई हूँ बस। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। हमें किसी में ममतव नहीं रखना है, क्योंकि ये तो सब विनाश होना है। अभी हम संगम पर खड़े हैं, विशेष और वॉइसलेस के संगम पर, मतलब नरक और स्वर्ग के संगम पर खड़े हैं। विकारी और निर्विकारी। विकारी से निर्विकारी बन रही है ये दुनिया धीरे धीरे। तो कहते हैं ना, समय के साथ अपने को बदलना चाहिए। तो समय की पुकार है, हमें विकारी से निर्विकारी बनना है। देखना है मैं आत्मा निर्विकारी बनती जा रही हूँ। जो भी विकार है मुझे आत्मा में, वो सब खत्म होते जा रहे हैं।
जब तक बाबा हैं इस धरती पर तब तक ये पढ़ाई चल रही है। जैसे ही बाबा चले जाएंगे पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी हमें संपूर्ण बनना है, निर्विकारी बनना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी अगर पवित्र नहीं बने तो पवित्र बनना है हमें। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और मैं पवित्र बनता जा रहा हूँ, निर्विकारी बनता जा रहा हूँ। पवित्र बनेंगे फिर सजा नहीं खानी पड़ेगी, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और फिर नई दुनिया में पोजीशन भी नहीं मिलेगी। देखना है अपने को, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। ये कांटों का जंगल है, इसे शिव बाबा क्या बनाते हैं? फूलों का जंगल, फूलों का बगीचा, मंगल बनाते हैं। इसलिए कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु। जब भगवान आते हैं तो क्या बनता है? फूलों का बगीचा बनता है, मंगल होता है सब कुछ, इसलिए मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं। स्वर्गपुरी में हम क्या बन जाएंगे? विष्णु बन जाएंगे। तो भगवान आते हैं तो सब मंगलम होता है। तो आए हुए हैं भगवान, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ और नई दुनिया में जा रही हूँ, ज्ञान योग से पवित्र होती जा रही हूँ। अपने को स्वर्ग में देखना है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं जब इनका 84वां जन्म होता है। ब्रह्मा बाबा पहले जन्म में श्री कृष्ण होते हैं और आखिरी जन्म में ब्रह्मा नाम रखते हैं शिव बाबा। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की प्रगति में देखना है, अपने को देखना है आत्मा बिंदी। देखना है मैं आत्मा बहुत मीठा बनती जा रही हूँ, क्रोध खत्म होता जा रहा है, बहुत मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है। ये ज्ञान और योग क्या रास्ता है सुखी बनने का। तो बाबा हमें ये सुख का रास्ता बताया है, दुख से छुड़ाते हैं। देखना है मैं आत्मा सुखी होती जा रही हूँ, शिव बाबा से किरणें आ रही और मैं सुखी होती जा रही हूँ, मेरे से सभी सुखी होते जा रहे हैं। ज्ञान योग से मैं सुखी होती जा रही हूँ, मेरे द्वारा सभी सुखी होते जा रहे हैं। अब हमारे जो भी संबंध है वो उसे मन बुद्धि से उनसे ममता निकाल कर शिव बाबा से वो सारे संबंध जोड़ने हैं। निमित्त मात्रा में घर पे रहना है भाई, ये बाबा के बच्चे हैं, इनकी सेवा के लिए मुझे बाबा ने रखा है। तो निमित्त भाव से रहना और सेवा करनी है और बाबा के गुणगान करने हैं। देखना है मैं आत्मा
निमित्त मात्र हूँ इस परिवार में, सेवादारी हूँ। ये बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ बाबा का है। तो ऐसे हमारा ममता निकालना है, सबको आत्मा देखना है, आत्मा भाई। ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये भी सुखी हो जाए, बाबा इनका भी कल्याण हो जाए। ऐसे ऐसे शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, क्योंकि अब दुनिया बदलनी है, सब कुछ नया होना है, संबंध भी नए होने हैं। तो इसलिए पुराने संबंधों से ममता निकाल देना है। हम विश्व के मालिक देवता बन रहे हैं, तो हमें दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपने एम ऑब्जेक्ट को देखते रहना है, अपने लक्ष्मी नारायण रूप को देखते रहना है। उठते बैठते चलते बाबा को याद करना है हमें। बाबा को परम धाम में देखना है, मन बुद्धि को एकाग्र करना है, अपने को आत्मा समझ। जैसे हम बाबा के बनते हैं, निर्विकारी बनना शुरू होते हैं, बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हम धीरे धीरे पवित्र होना शुरू होते हैं। तभी हमारी माया से युद्ध शुरू हो जाती है। हम बाबा की याद से पवित्र हो रहे हैं, माया हमें अपवित्र बनाएगी। युद्ध शुरू हो जाता है हमारा माया के साथ। देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, उतना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। अगर युद्ध करते करते फेल हो गए, माया से जीतता नहीं, तो चंद्रवंशी में जाएंगे, अर्थात त्रेता में जाएंगे। स्वर्ग में जन्म नहीं मिलेगा, अर्थात सतयुग में जन्म नहीं मिलेगा, त्रेता में जन्म मिलेगा, सेमी स्वर्ग में। और जो युद्ध करते करते चले जाते हैं, उनको त्रिकबाण दिखाया है, मतलब शस्त्र दिखाए हैं, धनुष बाण, कि वह युद्ध करते करते कहाँ गए, चंद्रवंशी में। और जो स्वर्ग में आएंगे, जो युद्ध नहीं कर रहे हैं, मस्ती में है माया, वो बंसी बजाते हुए स्वर्ग में आएंगे। उनको बंसी दिखाई है, मुरली दिखाई है। तो हमें मुरली रोज पढ़ना है, मुरली रोज सुननी है, कभी मिस नहीं करनी है। तो स्वर्ग में आएगा वो। दिखाने का मतलब शस्त्र देवताओं के हाथ में यही है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़ाई करते हैं वहाँ पे, क्योंकि स्वर्ग में सतयुग त्रेता में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। देवता कभी देवताओं को निर्विकारी कहा गया। इस ज्ञान में लड़ाई आती की कोई बात नहीं है। वो प्रतीक है माया के। युद्ध करते करते माया से अगर शरीर छोड़ेंगे तो चंद्रवंशी बनेंगे। अगर माया पर विजय पाएंगे तो मुरली बजाते हुए आएंगे। मुरली हाथ में दिखाई है, ये है माया पर विजय। तो मुरली कभी मिस नहीं करनी है। पवित्र बनने की
हमने बाबा से प्रतिज्ञा करी है, अब हमें अपवित्र नहीं बनना है, नहीं तो कमाई जो कमाई हो रही है, हम रोज पवित्र रहते हैं, वो सारी कमाई चट हो जाएगी। मुरली रोज जरूर पढ़नी है, कहीं से भी मिले मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली नहीं सुनेंगे उस दिन एब्सेंट लग जाएगी, तो हमें एब्सेंट कभी नहीं लगानी है। हम इस वक्त पद्मावतम भाग्यशाली है। शिव बाबा से मन बुद्धि को शिव बाबा के साथ कनेक्शन रखना है। अपने को आत्मा समझ देखना है, अपने को आत्मा शिव बाबा को देखना मन बुद्धि के अंकों से। हम इस वक्त ईश्वर अर्थ देते हैं, ये देना नहीं हुआ, ये लेना होता है। जैसे भक्ति में भी दान ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं, पर वो इनडायरेक्ट था, ये डायरेक्ट है। भक्ति में अल्पकाल का सुख मिलता है, अब हमें बेहद का सुख मिल रहा है। देखना है मैं आत्मा सुखी होती जा रही हूँ। आज का वरदान है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्रसन्नता की पर्सनैलिटी, सदा खुश रहना है। हमारी खुशी को देखकर सब भी कहेंगे अरे इनको ऐसा क्या मिला है, हम भी देखें। तो सबको अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट, जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। तो जितना हम खुश रहेंगे उतना लोग देखेंगे इनको ऐसा क्या मिला है। तो हमारी प्राप्ति को देख के और भी अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है बाप से वरदान प्राप्त करने का सह साधन है दिल का स्नेह। तो बाबा के साथ स्नेह रखना है, प्यार से बाबा को याद करना है, तो वरदान ही वरदान है बाबा से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा।